अच्छा, राम ने कहा था कि मैं 5 मिनट से ज्यादा खून नहीं पीऊंगा, लेकिन मैं नहीं पीऊंगा तो कौन पिएगा? बेटा तुम भूल गए थे कि तुम्हारे यहाँ से तुम्हारी बहन आई है खून पीने की। अच्छा बजाओ। सुनिएगा, आप सब मन से बैठ जाइए, जितने बचे हैं बैठ जाइए। वो समरसेबल से गंदा पानी और बालू वाला पानी निकलते निकलते अब गंगा जल तक जब आप पहुंचेंगे तो संख्या बहुत कम रह जाएगी, क्योंकि पापियों में पाप धोती तो है माँ गंगा, लेकिन उस तक पहुंचना बहुत कठिन होता है। और आपको गंगा नहीं भागीरथ तक पहुंचना है। हमारे दादा यहाँ पर बैठे हुए सत्यनारायण सत्तन जी, हम कवियों का सौभाग्य होता है कि हम दादा के सानिध्य में कविता पढ़ते हैं। और आप लोगों को एक बात और बताना चाहती हूँ कि मुझे कोई भी मंचीय कवि मंच पर नहीं बुलाना चाहता, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं कविता कम पढ़ती हूँ, गालियां ज्यादा देती हूँ। तो मेरी जो छवि है वो ऐसी है कि बुलडोजर बाबा के बाद मेरा ही नाम आता है। लेकिन आदरणीय दादा का मुझे इतना स्नेह और इतना आशीर्वाद मिला है कि मध्य प्रदेश की ज्यादातर यात्राएं मैंने दादा के आदेश पर ही की हैं। मैं प्रणाम करती हूँ दादा का। सोचिए कि हम अभी भी अगर सोए रहते हैं तो हमारा भविष्य क्या हो सकता है। कि सोचो सच को मूर्ख बना छल जीत गया तो क्या होगा। हम सब सोचें इस बात को कि सोचो सच को मूर्ख बना छल जीत गया तो क्या होगा, और हमारा जीवन निष्फल बीत गया तो क्या होगा। सोचो 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 सच को मूर्ख बना छल जीत गया तो क्या होगा, और हमारा जीवन निष्फल बीत गया तो क्या होगा। सोचो सोचो कल अपना भगवा भी तुमको हरा दिखाई दे। सोचो सोचो कल अपना भगवा भी तुमको हरा दिखाई दे, और जिहादी के चंगुल में अपनी धरा दिखाई दे। सोचो सोचो कल अपना भगवा भी तुमको हरा दिखाई दे, और जिहादी के चंगुल में अपनी धरा दिखाई दे। सोचो लज्जा गिरवी रखी हो आतंकी राहों पर, और हमारी बहन बेटियां बिकती हो चौराहों पर। ये हो सकता है और ये हुआ है पहले। जब मुगल आए थे तो हमारी बहन बेटियों को नंगा करके चौराहे पर गोलियां लगाई गई। सोचो कल अपना भगवा भी तुमको हरा दिखाई दे, और जिहादी के चंगुल में अपनी धरा दिखाई दे। सोचो लज्जा गिरवी रखी हो आतंकी राहों पर, और हमारी बहन बेटियां बिकती हो चौराहों पर। सोचो हम तुम बटे रहे जात पात भाषाओं में। सोचो हम तुम बटे रहे जात पात भाषाओं में, और इन्हीं छल छंदों में घट बीत गया तो क्या होगा। सोचो अपना जीवन निष्फल बीत गया तो क्या होगा। सोचो फिर से चीरे जाएं हिंदू हित के अनुरागी। शरीर के 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं जब वो होते हैं। ज्यादा लंबा जाने की जरूरत नहीं है। कश्मीर की शारदा टिक्कू का अगर आप याद करें, बलात्कार किया गया उस बहन के साथ, उसके पति के रक्त में सने हुए चावल उसको खिलाए गए, और आरे से चीरकर उसके 2 टुकड़े कर दिए गए। अगर वो सब नहीं चाहते हो कि हो, तो मुझ जैसे लोगों की जो बातें हैं, आपको जो समझाते हैं, उनको ध्यान से सुन लीजिए। आप यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, हम आज पूरे उल्लास के साथ अपने पर्व मनाते हैं, पूरे उल्लास के साथ यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। लेकिन सोचिए अगर उनका शासन होगा तो क्या करना पड़ेगा। ये तिलक, ये चोटी, ये जनेऊ भी आपको छोड़ना पड़ेगा, इस पर भी जजिया लगेगा। शरिया के हिसाब से अगर रहना चाहते हो तो मत जागो, और शरिया के हिसाब से नहीं रहना चाहते हो तो मेरी जैसी बहन जो आपसे कहने आई है उसको ध्यान से सुनो। सोचो फिर से चीरे जाए हिंदू हित के अनुरागी। सोचो फिर से चीरे जाए हिंदू हित के अनुरागी। बोटी बोटी नोचे जाए फिर से बंदा वैरागी। बोटी बोटी नोचे जाए फिर से बंदा वैरागी। सोचो सोचो घंटों पर पाबंदी मंदिर फिर से खंडित हो। सोचो सोचो घंटों पर पाबंदी मंदिर फिर से खंडित हो, और हमारी पुण्य धरा पर हम हिंदू ही दंडित हो। सोचो सोचो घंटों पर पाबंदी मंदिर फिर से खंडित हो, और हमारी पुण्य धरा पर हम हिंदू ही दंडित हो। सोचो हम तुम भ्रमित रहे यदि इन दुष्टों की चालों से। सोचो सोचो हम तुम भ्रमित रहे यदि इन दुष्टों की चालों से, इसीलिए हमसे हर कार्य पुनीत गया तो क्या होगा। सोचो अपना जीवन निष्फल बीत गया तो क्या होगा। सोचो। और एक मूर्ख अभी कुछ दिन पहले कह रहा था कि सबसे पुराना जो धर्म है
वो उनका है। सुना था आप लोगों ने? हाँ, साहब, बड़ी इज्जत के साथ नाम ले रहे हैं साहब। भारत माता की जय। वो कह रहा था कि सबसे पुराना जो धर्म है वो उनका है। तब मैं कहती हूँ कि कल की जन्मी कौम बवाली धर्म पुरातन चलती है। कल की जन्मी कौम बवाली धर्म पुरातन चलती हो। सोचो अपनी तक्षशिला नालंदा धूधू जलती हो। कल की जन्मी कौम बवाली धर्म पुरातन चलती हो। सोचो अपनी तक्षशिला नालंदा धूधू जलती हो। जिस धरती को लहू से सींचा सोचो बंजर हो जाए। जिस धरती को लहू से सींचा सोचो बंजर हो जाए। सोचो अपने राम का मंदिर फिर से खंडहर हो जाए। जिस मंदिर को बनाने के लिए हमने कितनी कुर्बानियां दी है, उन लोगों में से फिर भी ये कह रहे थे कि आज बना लो, लेकिन कल जब हम आएंगे तो इसको फिर से तोड़ देंगे। उनके हौसले आप देखो। जब निर्णय आया राम मंदिर का, तब हमसे कहा गया कि उत्सव मत मनाना, दूसरे लोगों को कष्ट होगा। हमने नहीं मनाया, लेकिन वे लोग वो क्या कह रहे हैं कि जब तुम हमारी सरकार आएगी, हम आएंगे, उसके बाद हम फिर ये मंदिर को तोड़ देंगे। तो कल की जन्मी कौम बवाली धर्म पुरातन चलती हो। कल की जन्मी कौम बवाली धर्म पुरातन चलती हो। सोचो अपनी तक्षशिला नालंदा धूधू जलती हो। जिस धरती को रक्त से सींचा फिर से बंजर हो जाए। सोचो अपने राम का मंदिर फिर से खंडहर हो जाए। और हम बैठे सरकार भरोसे अब लड़ने को तैयार नहीं। हिंदू बैठा हुआ है कि सरकार बचाएगी। हमारे घर में 5 फीट का डंडा भी मिल जाए बड़ी बात होती है। हम सोचते हैं कि सरकार को दायित्व दिया हुआ है। तब तक हर घर में सरकार नहीं हो सकती, हर घर में सेना नहीं हो सकती, हर घर में पुलिस वाले नहीं हो सकते। अपनी रक्षा आप करनी पड़ेगी। तो जिस धरती को लहू से सींचा फिर से बंजर हो जाए। सोचो अपने राम का मंदिर फिर से खंडर हो जाए। हम बैठे सरकार भरोसे लड़ने को तैयार नहीं। इसीलिए हमसे भी पूज्य अतीत गया तो क्या होगा, और सोचो अपना जीवन निष्फल बीत गया तो क्या होगा। और जिस कौम को काम कितना आता है कि पंचर जोड़ ले, कितना आता है कि कहीं दाढ़ी बना ले, वो कौम सोचती है कि इस भारत पर कब्जा करेगी। तो सोचो केवल लूटपाट रोजी रोटी का जरिया। सोचो केवल लूटपाट रोजी रोटी का जरिया हो, और चपटी धरती वाले राजा मुल्क में लागू शरिया। उनके हिसाब से धरती आज भी चपटी है, आज तक चपटी है। भूगोल पढ़ा के मास्टर मर गए, लेकिन उनकी धरती आज तक चपटी है। तो सोचो केवल लूटपाट रोजी रोटी का जरिया हो, चपटी धरती वाले राजा मुल्क में लागू शरिया हो, और त्याग जनेऊ चोटी अपनी लंबी दाढ़ी रखनी हो। त्याग जनेऊ चोटी अपनी लंबी दाढ़ी रखनी हो, और सोचो अपनी बहन बेटियों से भी शादी करनी हो। सोचो अपनी बहन बेटियों से भी शादी करनी हो। सोचो हम तुम मर्यादा के उच्च शिखर हैं दुनिया में। सोचो हम तुम मर्यादा के उच्च शिखर हैं दुनिया में, किंतु हमारा वैभव कालातीत गया तो क्या होगा, और सोचो अपना जीवन निष्फल बीत गया तो क्या होगा। अंतिम हम तुम जब सोचते हैं तो सोचते हैं कि हमारा भारत आगे बढ़े, हमारा देश उन्नति करे, लेकिन और हम ये भी सोचते हैं कि हमारे देश को कोई मिटाने वाला नहीं है, सनातन को कोई मिटाने वाला नहीं है। ये तब सोचते हैं जब अखंड भारत के कितने टुकड़े हो चुके हैं। फिर भी अगर हम जागृत नहीं हुए तो और भी हो सकते हैं। सुनिएगा कि हम तुम देख रहे हैं सपना कल भगवा लहराएगा। यही सपना है कि नहीं है? यही है। हाँ, इसका भैया का तो जोरदार तरीके से। हम तुम देख रहे हैं सपना कल भगवा लहराएगा। हम तुम देख रहे हैं सपना कल भगवा लहराएगा, और हमारा भारत फिर से विश्व गुरु कहलाएगा। हम तुम देख रहे हैं सपना फिर भगवा लहराएगा, और हमारा भारत फिर से विश्व गुरु कहलाएगा। हिंदू सोने की चिड़िया के स्वप्न सजाए बैठे हैं। हिंदू सोने की चिड़िया के
स्वप्न सजाए बैठे हैं और जिहादी हर हिंदू पर घात लगाए बैठे हैं, और जिहादी हर हिंदू पर घात लगाए बैठे हैं। हम तुम अब भी सोच रहे हैं, हम तुम अब भी सोच रहे हैं हमको कौन मिटाएगा, हम तुम अब भी सोच रहे हैं हमको कौन मिटाएगा। सोचो कुछ भी आशा के विपरीत गया तो क्या होगा, सोचो अपना जीवन निष्फल बीत गया तो क्या होगा।